इतना समय नहीं है। जब हम वहां जाते हैं तो हमारे साथ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई आतंकवादी आ गए हैं। हम क्या आतंकवादी हैं अगर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो मैं इसलिए कह रही हूँ, और ये प्रोग्राम जो है ये समाज का प्रोग्राम है, ना तो कोई पार्टी का है ना ही कोई संगठन का है। अगर बाबा साहब की बात जब आए ना तो आप अपने झंडे और डंडे और राजनीति अपने घर छोड़ दो, क्योंकि बाबा साहब ने तुम्हें जो अधिकार दिया है, बाबा साहब ने तुम्हें जिस लायक बनाया है, अरे बाबा साहब के जैसे तो नहीं बन सकते। कम से कम उस राह पे तो चल लो। अगर उस राह पे चल लोगे तो आप संविधान बचा लोगे, आपके नियम कानून बच जाएंगे। नहीं तो वो दौर आने वाला है कि शायद कभी भी हमारी बच्चियों को घर में से खींच के बलात्कार कर दिया जाता है। आगे चल के तो वो दिशा आ जाएगी कि आप किसी लायक नहीं रहेंगे। जिस तरीके से हमारे भाई रात और दिन करके हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष ना तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना ही हम किसी का एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक लोग हैं। हमें पता है कि बाबा साहब की जब बात आएगी तो हम लाठी भी खाएंगे। अगर आप अपना गोली मारोगे तो हम गोली भी खा लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और हम इतने सक्षम भी नहीं है कि हम कोई हथियार भी रख पाए। अगर हमारा भाई कोई हथियार भी रख लेगा ना अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो उस पर आप केस लगा दोगे, क्योंकि मैं भी अकेले क्षेत्र में घूमती हूँ। अगर मैं भी अपनी रक्षा के लिए कुछ कर पाऊंगी तो शायद मेरे साथ भी यही हो जाएगा, तो शायद मेरे साथ भी यही किया जाएगा। इससे बोलो, छोटे वाले से बोलो। हेलो, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, भाई जाग जाओ। अभी तो राय सिंह भाई, अजय सोनी भाई, राहुल भाई, हमारे राम बाबू भैया, हमारे जितने भी कमेटी के सभी लोग हैं, चाहे तो रंजन हो या मैं हो, मुझे एक चीज बताओ माता बहनों, इस समाज में महिलाओं की कमी है क्या? अकेली राधा सैनी रह गई है, राधा सैनी के अलावा कोई महिलाएं नहीं है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ, आप लोग प्रतिज्ञा कर लो, अगर बात समाज की आ जाए और बात बाबा साहब की आ जाए तो प्रति महिला को आप अपनी को निकालो घर से, क्योंकि ये लड़ाई मान और सम्मान की है। अगर आप अपनी मान और सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो अपने घरों में चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। आज हमारे इतने सांसद हैं, आज हमारे इतने वो हैं, मंत्री हैं, किसके बाबा साहब की बात उठाई संसद में? किसी ने उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि ये जिम्मेदारी समाज की है। तो मैं समाज के भाइयों से बोलना चाहती हूँ, अगर शर्म है तो जाग जाओ, अन्यथा वो दौर आ जाएगा कि आप लोग जिन घरों में रह रहे हैं ना वो घर भी आप लोगों के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दौर हमने देखा है। कहीं भी हमारे भाई के घर में जला दिया जाता है, बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, रात रात भर में बैठना पड़ता है, मर्डर कर दिया जाता है। भाई अगर सरकार है तो भाई हमारे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहते हैं बराबरी का अधिकार है, अगर बराबरी का अधिकार है तो बाबा साहब की मूर्ति क्यों रोक दी? बराबरी का अधिकार तो आप जो 4 ब्राह्मण थे वो ये कहते हैं बाबा साहब की मूर्ति हम लगवाएंगे, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो ना, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये आप लोगों की तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही करना बंद कर दो। सरकार हमारी नहीं है, लेकिन आज तो अकेली राधा सैनी खड़ी हुई है। मैं आपको वचन देती हूँ, इस ग्वालियर जिले में इतनी राधा सैनी बन जाएंगी, आप डंडे मारते मारते थक जाओगे, आप गोली मारते मारते थक जाओगे, लेकिन यहाँ महिलाओं की भीड़ कम नहीं होगी। तो मैं इतना ही कह के, क्योंकि वक्ता हमारे बहुत सारे हैं, एक नारा दूंगी और इतनी बात कह के मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। जय भीम। ज्यादा भीड़ ऐसा करो।